तो सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 एग्ज़ाम के लिए शिक्षण विधियों के क्वेश्चंस। और ये शिक्षण विधि के क्वेश्चंस हैं, ये गणित विषय के रहने वाले हैं। साथियों, ये ऐसे प्रश्न हैं, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि हूबहू आपको गणित की शिक्षण विधियों में इसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 एग्ज़ाम के लिए एक अच्छे अंक के साथ शिक्षण विधियों में अपना एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो और पात्रता में भी अपना अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पे पहली बार आ रहे तो इनको सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए, पहला प्रश्न ये है कि गणित की प्रकृति है। तो गणित की प्रकृति किस प्रकार की है? देखिए, सजावटी है, कठिन है, तार्किक है, असामान्य है। अगर आपने गणित की प्रकृति में से पढ़ा है तो इसका राइट ऑप्शंस आप देंगे। गणित की प्रकृति है वो तार्किक है। तार्किक मतलब तर्क और विचार, सोचने योग्य है। साथियों, गणित की प्रकृति किस प्रकार है? तर्क है, सजावटी नहीं हो सकता है, ठीक है, कठिन भी नहीं है, असामान्य भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि किसने कहा कि गणित विज्ञानों की रानी है और अंक गणित गणित की रानी है? साथियों, परिभाषा है ये गणित की शिक्षण विधियों में से परिभाषा, ठीक है। तो ये किसने कहा कि गणित विज्ञानों की क्या है? रानी है। और अंक गणित है वो गणित की रानी है, ठीक है। तो ये किसने कहा था साथियों? तो ये कहा था कॉर्ल एफ गोस ने कहा था। किसने कहा था? आपको गोस याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों, किसने कहा कि गणित है वो सुंदरता का मूल रूप है? किसने कहा था कि गणित है वो सुंदरता का मूल रूप है? बताइए इसका आंसर साथियों। ऐसा किसने कहा था कि गणित है वो सुंदरता का मूल रूप है? तो साथियों, जोहान्स केपलर ने कहा था। जोहान्स केपलर ने क्या कहा कि गणित है वो सुंदरता का मूल रूप है। तो डी आंसर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किसने कहा कि संख्याएं दुनिया पर राज करती हैं? साथियों, ऐसा किसने कहा कि संख्या है वो दुनिया पर राज करती हैं? बताइए साथियों, किसने कहा कि संख्याएं ये हैं वो दुनिया पर राज करती हैं? तो साथियों, पाइथागोरस ने कहा था। किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था कि संख्याएं हैं ये दुनिया पर राज करती हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि गणित वर्गीकरण और सभी संभव प्रतिरूपों का अध्ययन है? गणित है वो क्या है? वर्गीकरण और सभी संभव प्रतिरूपों का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा साथियों किसने कहा था? तो वॉल्टर वॉल्टर सोवियर ने कहा था। ऑप्शन आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है साथियों कि निम्न में से गणित की प्रकृति क्या है? तो इसमें से जो गणित की प्रकृति है वो क्या है? तो गणित एक है वो अलंकारिक है, तार्किक है, ये कठिन कठिन मतलब कठिन है, ठीक है, ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो साथियों, अभी हमने बात की थी कि गणित है वो गणित की क्या है? तो गणित एक तार्किक है, यानी कि सोच विचार वाली है, ठीक है, तर्क वाली है। गणित में तर्क तर्क समर्थ किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। अगला है साथियों कि गणित वो विज्ञान है, एक सेकेंड, हाँ, गणित वो विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये निम्न में से किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था कि गणित वो विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्षों को निकाले जाते हैं? तो ऐसा किसने कहा था? बताइए इसका आंसर साथियों। तो साथियों, बेंजामिन पेरिक ने कहा था। किसने कहा था? बेंजामिन पेरिक ने कहा था कि गणित वो विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ठीक है। ऑप्शंस डी बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि गणित को कहा जाता है? तो साथियों, गणित को क्या कहते हैं? तो गणित को विद्यार्थियों का दुश्मन कहते हैं, गणित को शक्तिशालियों की शक्ति कहते हैं, मन की भाषा कहते हैं, या फिर मस्तिष्क का व्यायाम कहते हैं। साथियों, गणित को क्या कहते हैं? अपना दिमाग दौड़ाइए। साथियों, शिक्षण विधियों के ऐसे सवाल है, आप अपने ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस पढ़कर इसका आंसर निकाल सकते हैं, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ क्यों ना हो। तो गणित को साथियों यहाँ पे देखिए, विद्यार्थियों का दुश्मन तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें नेगेटिव नहीं सोचना है। शिक्षण विधियाँ हुई, साइकोलॉजी हुई, इसमें हमें नेगेटिव नहीं सोचना है बल्कि पॉजिटिव सोचकर उसका आंसर देना है। शक्तिशालियों की शक्ति, ये भी कोई तर्क वाला आंसर नहीं है। मन की भाषा कैसे हो सकती है? ये भी नहीं है। तो देखिए, गणित साथियों एक मस्तिष्क का व्यायाम है, यानी कि जब हम गणित के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने के समय हमारा मस्तिष्क में क्या अभ्यास होता है, मस्तिष्क का उनका व्यायाम होता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि अंक गणित शिक्षण का महत्व क्या है? अंक गणित साथियों शिक्षण का महत्व बताना है।
तो घरेलू कार्यों हेतु काम में ली जाती है, मजदूर व व्यवसाय हेतु काम में ली जाती हैं, व्यवहारिक उपयोग हेतु, या फिर ये सभी। तो देखिए, आप देखिए, जो अंक गणित है साथियों, ये घरेलू में भी काम लेते हैं, बिल्कुल। अंक गणित होती है सभी, ठीक है, सभी स्तर में, सभी जगह में इनका महत्व होता है। घरेलू कार्य में भी, मजदूरी में भी क्या होता है, और व्यवसाय में भी होता है, मजदूरी में भी पैसा होता है, कुछ भी, मतलब जहाँ पर भी आप जाते हो ना, तो अंक गणित का महत्व होता ही होता है, चाहे वो व्यवहारिक भी क्यों ना हो। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला है कि गणित मापन, परिमाप तथा दिशा का क्या है, समाज है, समूह है, विज्ञान है, या फिर प्रयोग है। गणित मापन, परिमाण तथा दिशा का तो क्या है, तो ये एक विज्ञान है। गणित का संबंध विज्ञान से है साथियों, गणित का संबंध किससे है, विज्ञान से है। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसलिए गणित में मापन होता है, गणित में परिमाण होता है, गणित की दिशा होती है, ये विज्ञान है। क्या है, विज्ञान है। अगला है कि गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण इनमें से बताना है। तो गणित एक मूर्त होना है, असंकेतिक होना है, अक्रम है, या फिर रसहीन है। देखिए यहाँ पे आप, मैंने कहा था कि आप ऑप्शंस पढ़कर अपना आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे असंकेतिक नेगेटिव है, क्योंकि गणित एक सांकेतिक है। अक्रम ये नेगेटिव है, क्योंकि गणित एक क्रमिक है। रसहीन ये भी आपको नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव और मूर्त होना गणित की एकदम संरचना की प्रकृति का एक मुख्य गुण हो सकता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गणित के 12 क्वेश्चन से कि गणित के माध्यम से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है। तो आत्मविश्वास का, आत्मनिर्भरता का, तार्किक सोच का, या फिर ये सभी। देखिए यहाँ पे आत्मविश्वास भी पैदा होता है, आत्मनिर्भर भी पैदा होती हैं, तार्किक सोच भी निर्भर होती हैं, विकास होता है उनका। तो उपरोक्त में से यहाँ पे सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि गणित विज्ञान है तो स्थान का है, शिक्षा का है, गणनाओं का है, या फिर मानव जीवन का है। तो गणित विज्ञान है तो गणित विज्ञान किसका है। तो साथियों गणित विज्ञान किसका है, देखिए यहाँ पे स्थान का भी है और गणनाओं का भी है। तो ऑप्शंस में आपको क्या करना है, स्थान का भी है और गणनाओं का भी है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, ठीक है, इसका दोनों याद रखने। तो गणित विज्ञान है वो स्थान का भी है, गणनाओं का भी है। अगला क्वेश्चन है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण, ये किसने कहा था, बताइए। ये सभी क्वेश्चन से अप्लाइड हैं, रीट लेवल, कौन सा रीट लेवल, कोई भी एग्जाम हो, ये सभी अप्लाइड है, बताइए। ये 2016 का क्वेश्चन है। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, तो दर्पण है कौन सा, हॉगबेन। हॉगबेन ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये परिभाषा किसने दी थी, ये परिभाषा दी थी हॉगबेन ने दी थी। अगला है कि गणित सभी विज्ञान का द्वार एवं कुंजी, ये शब्द किसने कहते हैं, बताइए। इसका आंसर बताना है कि गणित एवं सभी विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, ये किसने कहा था। तो साथियों ये कहा था रोजर बेकन ने कहा था। किसने कहा था, रोजर बेकन ने कहा था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर। अगला है कि गणित वो भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत एवं ब्रह्मांड को लिख दिया। गणित वो भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को या फिर ब्रह्मांड को क्या कर दिया, लिख दिया है। बताइए इसका आंसर। तो ऐसा किसने कहा था, तो साथियों ऐसा कहा था गैलीलियो ने। किसने कहा था, गैलीलियो ने कहा था, ठीक है। आपको परिभाषा से संबंधित 90% है कि आपको जो इसमें इस वीडियो में परिभाषा कराई है आपको, ठीक है, उसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अगर परिभाषा में से क्वेश्चंस पुटअप हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गणित सभा विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। गणित सभा विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है, तो ये रोजर बेकर सी आंसर करेक्ट है। अगला कि गणित विषय की विशेषता है। गणित विषय की इसमें से क्या विशेषताएं, तो गणित में अभी हमने पढ़ा था गणित में तर्क किए जाते हैं, ठीक है, तर्कपूर्णता है, परिमाणों की निश्चितता होती है, बिल्कुल, और इसमें शुद्धता भी होती है। तो क्या याद रखना, गणित में तर्क भी होते हैं, तर्क पूर्ण होते हैं, और जो परिमाण होते हैं वो निश्चित होते हैं, ठीक है, निश्चित होते हैं, और गणित में शुद्धता भी होती है। तो उपरोक्त आपका डी करेक्ट। अगला है कि गणित वो मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में तर्क करने की आदत विकसित होती है, ये कथन किसका है। गणित वो मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में तर्क करने की आदत विकसित होती है, ये कथन किसका है, बताइए इसका आंसर।
तो साथियों ये लॉक का कथन है, किसका कथन है? ये लॉक का कथन है। लॉक ने क्या कहा था कि लॉक ने तर्क करने की आदत विकसित होती है, इसके बारे में कहा था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट। साथियों अगला क्वेश्चन ये है कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा सुषुप्त आत्मा में चेतना और नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित का प्रदान करता है। ये कथन किसने कहा था? अगर आ जाए कि मानसिक शक्तियों अगर आ जाए कि मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करता है गणित, तो आपको क्या करना है? आपको आंख बंद करके इसका आंसर प्लेटो करना है। क्या करना है? प्लेटो करना है। मानसिक शक्ति को प्रशिक्षित करने का एक अवसर प्रदान करता है। बस इतना याद करना है कि प्लेटो ने गणित के बारे में कहा था कि मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला है कि अगला क्वेश्चन है कि ऑगबेन के अनुसार सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण, ये कथन गणित के अगर मूल्यों से आए तो मूल्यों से किस मूल्य से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो बताइए मूल्यों से। तो देखिए गणित है वो सभ्यता सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसने? ऑगबेन ने कहा था। ठीक है, परिभाषा में से थे। ठीक है, अब ये किससे संबंधित हैं? सांस्कृतिक मूल्य से, अनुशासनात्मक मूल्य से, सामाजिक मूल्य से, बौद्धिक मूल्य से। तो इनका संबंध है, वो संबंध है सांस्कृतिक मूल्य से है। किससे है? सांस्कृतिक मूल्य से। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला है कि गणित निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं, क्योंकि गणित हैं वो निष्कर्ष, गणित में निष्कर्ष होते हैं वो सर्वमान्य होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तर्क पर आधारित होते हैं, ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, ये सबके विचार का आदर करते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर। देखिए यहाँ पे क्या है कि गणित के निष्कर्ष हैं वो सर्वमान्य होते हैं, क्योंकि इसमें तर्क पर आधारित होते हैं। क्या होते हैं? ये तर्क पर आधारित। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे तो आपको तर्क ही करना है राइट आंसर। ठीक है, अगला है कि गणित की विशेषता है, इसमें से गणित की विशेषता है क्या है? बताइए। तो वस्तुनिष्ठता है, व्यक्तिनिष्ठता है, समन्वयशीलता है, या फिर भावात्मक है। गणित की विशेषता किस प्रकार की है? तो देखिए गणित की विशेषता इसमें से अगर राइट ऑप्शंस की बात करें तो गणित में वस्तुनिष्ठता होती है। क्या होती हैं? वस्तुनिष्ठता होती हैं। अगला सवाल है कि गणित विषय की विशेषता क्या है? शुद्धता, परिमाणों की निश्चितता, तर्क पूर्णता, अभियायता। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था। शुद्धता भी होती है, उसमें तर्क भी होते हैं, परिमाणों की निश्चितता भी होती है, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला है कि भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ किस ग्रंथ से हुआ था? है भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद, या फिर यजुर्वेद। बताइए इसका आंसर। तो साथियों ऋग्वेद, सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट, ऋग्वेद से। अगला है कि गणित विज्ञान है, तो स्थान का है, संख्या का है, गणनाओं का है, या फिर उपरोक्त सभी का है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्थान का भी है, संख्याओं का भी है, गणनाओं का भी है। डी बताने वाले सभी साथी यहाँ पे हो जाएंगे सही उत्तर। गणित की प्रकृति एवं संरचना निम्न में से विशेषता पाई जाती है। गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। तो इसमें से जो विशेषता पाई जाती है, गणित में क्या होती है? अक्रमबद्धता होती है। अक्रमबद्धता नहीं होती, गणित में क्रमबद्धता होती है। क्या होती है? गणित में क्रमबद्धता होती है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। गणित की भाषा असांकेतिक नहीं है, बल्कि गणित की भाषा है सांकेतिक है। किस प्रकार की है? सांकेतिक भाषा है। ये भी हमारा हो गया गलत। आगे बढ़ते हैं। गणित एक अमूर्त विषय है, या फिर गणित एक मूर्त विषय? गणित अमूर्त विषय है या फिर गणित है वो मूर्त विषय? तो गणित एक अमूर्त विषय की बात करें तो यहाँ पे अमूर्त विषय है। ठीक है, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? गणित की प्रकृति को इसमें से कौन सा है वो नहीं दर्शाता है? देखिए गणित की अपनी भाषा होती है। बिल्कुल, कैसे? गणित के भाषा के माध्यम से गणित में सूत्र होते हैं, गणित में प्रति होते हैं, गणित में सिद्धांत भी होते हैं। तो ये तो एकदम सही है। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। ये तो आपका सही है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है। तो अभी हमने पढ़ा था कि ऊपरी इसमें अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है इसमें। तो ये भी सत्य कथन है। गणित में सामान्यकरण का संकुचित होता है। संकुचित यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि जो क्षेत्र होता है वो संकुचित नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? व्यापक होता है। क्या होता है? व्यापक होता है। और संख्याएं, स्थान, मापन आदि गणित का आधार होता है। ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा, जो सही नहीं है वो ऑप्शन सी, संकुचित नहीं होती है, व्यापक होती है।
नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता का सही नहीं दर्शाता? फिर ऐसा क्वेश्चन इसी प्रकार का जो हमने पीछे पढ़ा था उस प्रकार का आ गया। देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था ऊपर कि गणित होती है, गणित में अमूर्त विज्ञान होता है, अमूर्त विषय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं आ गया तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसका, जो गलत है वो सी। बाकी गणित के तार्किक विज्ञान होते हैं, ठीक है, और गणित में मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत होती है, बिल्कुल होती है, तर्क आदि बनाने का जो मार्ग होता है। और क्या बेटा, और गणित को संख्या है, स्थान है, विज्ञान के रूप में परिभाषित किए गए हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे अमूर्त विज्ञान नहीं दर्शा रहा, नहीं की जगह हाँ होना चाहिए, ठीक है। तो गलत हो जाएगा सी आंसर। अगला है कि निम्न में से सही मायनों में गणित क्या है? तो मूर्त विज्ञान है, अमूर्त विज्ञान है, भौतिकी है, फिर सापेक्षिक विज्ञान है। तो इसका आंसर होना चाहिए, हम पढ़ते आ रहे हैं कि अमूर्त विज्ञान है, अमूर्त विज्ञान, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सही मायनों में गणित, क्वेश्चन गणित की तार्किकता की विशेषता निम्न में से नहीं है। गणित के तार्किकता की जो विशेषता इसमें से कौन से नहीं है? गणित में शुद्धता होती है, परिणाम की निश्चितता होती है, मौलिकता होती है, फिर विषय निष्ठता होती है। बताइए इसका आंसर। देखिए यहाँ पे विषय निष्ठता नहीं होती बल्कि वस्तु निष्ठता होती है, ठीक है, वस्तु निष्ठता होती है। ऑप्शन आपका डी जो यहाँ पे नहीं बताना है। बाकी आपको तीनों ऑप्शन याद रखने की गणित जो परिणाम होते हैं वो परिणाम फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। गणित की शुद्धता होती है और गणित में मौलिकता भी होती है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं। गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक क्या है? बताइए। गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक क्या है? आवश्यक क्या है? तो यहाँ पे देखिए आवश्यक क्या है कि गणित में यहाँ पे क्रमबद्धता भी होती है, विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्या का समाधान भी किया जाता है, गणित में समस्याओं का समाधान भी किया जाता है, समस्या को समझना भी पड़ता है, प्रत्येक को संकेतों में प्रकट करने की संकेतों में प्रकट करने की समझना भी होता है उनको गणित, ठीक है। उपरोक्त सभी हो जाएगा डी आंसर कहीं, ठीक है। विकास हेतु आवश्यक क्या होता है? उसमें क्रमबद्धता जरूरी होती है, ठीक है, समस्याओं को समझना, संकेतों में प्रकट करने को समझना, ऑप्शन डी। गणित की प्रकृति एवं संरचना निम्नलिखित में से विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर कौन सी विशेषता इसमें से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गणित विषय वस्तु सामंजस्य होती है, गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समूचे सिद्धांत, गणित की भाषा सांकेतिक, ये तो सही है, ठीक है। और गणित के निष्कर्ष होते हैं वो निश्चित होते हैं और तर्क होते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है, विषय वस्तु सामंजस्य भी, ये भी सही है। लेकिन जो सही विशेषता मायनों में नहीं है तो वो आपका ऑप्शन में बी में हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर संपन्न करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताना है। क्लास आपको रीड के लिए किस विषय की क्लास चाहिए? चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इनको सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को भी ऑन करना, ठीक है। धन्यवाद।